सुबह का समय था। आसमान लालिमा से भरा था और गांव के खेतों में हल्की हवा बह रही थी। वही एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था, रामू। उसके पास थोड़ी जमीन, एक छोटी झोपड़ी और परिवार में पत्नी सीता और बेटा मोहन था। रामू बहुत मेहनती था। सुबह सूरज उगते ही खेतों की ओर निकल जाता और देर शाम तक काम करता। पर फिर भी हालात अच्छे नहीं थे। बारिश कभी ज्यादा, कभी कम होती। फसल कई बार सूख जाती और उन्हें कर्ज लेना सीता पड़ता। कहती, रामू, इतना काम करने के बाद भी घर में खाना पूरा नहीं होता। अब क्या करें? रामू मुस्कुराते हुए बोला, सीता, मेहनत का फल देर से सही पर मीठा जरूर होता है। एक साल फिर से सूखा पड़ा। गांव के कई किसान अपनी जमीन बेचकर शहर चले गए। लेकिन रामू ने सोचा, अगर सब हार मान लेंगे तो कौन खेत जोतेगा? उसी वक्त उसके मन में एक नया विचार आया और रामू ने सोचा, अगर मैं अपनी ही सब्जियां और दूध खुद गांव में बेचूं तो मुझे पैसे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटी दुकान बनाई। ताजी सब्जियां, अंडे और दूध रखने लगा। शुरुआत में बहुत कम लोग आते थे, पर रामू हर ग्राहक से आदर से पेश आता और सही तौल देता। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। गांव के बच्चे और बुजुर्ग भी रामू के यहाँ से खरीदारी करने लगे, जिससे परिवार की स्थिति सुधरने लगी और उनके घर में खुशियां लौट आईं। एक दिन गांव का मुखिया दुकान पर आया और बोला, रामू, तूने सबको सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। रामू अब अकेला नहीं था। उसने बाकी किसानों को भी समझाया कि हम साथ मिलकर खेती करें। सबने मिलजुल कर नई तकनीकें अपनाई। अगली बार जब बारिश हुई तो पूरे गांव के खेत लहराने लगे। गांव में त्योहार जैसा माहौल था। बच्चे खेतों में दौड़ते, महिलाएं गीत गाती और हवा में खुशबू फैल गई थी। धीरे धीरे रामू की दुकान गांव का दिल बन गई। हर कोई जानता था कि वहां सिर्फ सामान नहीं बल्कि भरोसा बिकता है। शाम के वक्त रामू खेतों की ओर देखता और कहता, देखा सीता, मेहनत का सोना हमेशा चमकता है, बस खोदने की हिम्मत चाहिए।